हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो हमारी चल रही थी बूस्टर सीरीज, बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। जो बच्चे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उन सभी जानते हैं कि हमारी सीरीज के अंदर क्या चल रहा है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा 4th सेशन होने वाला है बूस्टर सीरीज का। तो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस। इससे पहले 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बायोस्टैटिक्स, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर उनके सेशंस आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देयर एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल छोड़ देंगे, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा एंड देन लास्ट में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट होने वाली है हमारी, उसमें जो स्मॉल टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं वो है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी की डेफिनेशन आपको याद करनी है, ड्रग डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये 100 टॉपिक्स हैं। 100 टॉपिक्स का मतलब है कि इनके बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन तो आपको कैसे भी करके इनकी याद करनी ही है। प्री क्लिनिकल रिसर्च और कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक। जेनरिक के बारे में काफी जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनके अंदर इसके बारे में पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी और भी कुछ टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो हो सके तो आप सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन याद करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि जितना ज्यादा आप सभी, जैसे 2 मार्क्स के हमारे आते हैं 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन अगर आप सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन अगर आपको पता है, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉपिक है, जैसे जेनरिक है तो जेनरिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जेनरिक होता क्या है। डिस्कवरी है, डिस्कवरी होता क्या है, ये होती है डेफिनेशन। तो इससे आपके जो 20 मार्क्स है वो इजीली आपको स्कोर होंगे। तो ये है स्मॉल क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस है ना, इसके अंदर जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग की डिस्कवरी है, ड्रग का डेवलपमेंट है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, यही सब देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। अगर क्लिनिकल ट्रायल को भी आपने डिटेल में स्टडी कर लिया ना, तो आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट आपको अपनी अंगुलियों पे याद हो जाएगा। तो बस एक ही टॉपिक पे बेस है हमारा सब्जेक्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। देखिए, आप क्वेश्चंस देखना, सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से कोरिलेट हैं। तो अगर एक टॉपिक आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, और इस सीरीज से भी आपको काफी मदद मिलने वाली है। सेकंड यूनिट देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस है वो है फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, और एब्रीवेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, ये इनकी फुल फॉर्म्स है। फुल फॉर्म्स जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन सभी टॉपिक्स की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट आ गया, अगर आपने देखा नहीं है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता नहीं है, तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत इसको। लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर, ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इंडिया की, उनका ओवरव्यू देना है आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। रेगुलेटरी ड्रग अप्रूवल, जो ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस होती है वो आपको याद करनी है। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, ड्रग अप्रूवल, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब कुछ एक जगह ही है, क्लिनिकल ट्रायल्स में ही इंक्लूड होते हैं। आगे देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में फिर से फुल फॉर्म आपको लिखनी है, डीएमएफ, ड्रग मास्टर फाइल, और सीटीडी, सीटीडी की है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपको, ये इनकी डेफिनेशन भी आपको पता रखनी है और इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। देखिए, अगर डायरेक्ट सीटीडी, डिफाइन सीटीडी, तो आप क्या डिफाइन करेंगे अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं आती है? कुछ डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये आपके बी फार्मा सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे जीपेट है, फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, उनमें भी आपकी मदद करने वाले हैं अगर आपने अभी अच्छे से स्टडी कर लिया तो। लॉन्ग टॉपिक है यूनिट थर्ड के अंदर
प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनली या नेशनली, तो उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट भी हो रहा है। बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में जो 100 टॉपिक्स है वो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल क्या होता है और फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। देखिए फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन मार्केटिंग के अंदर भी पूछी जाती है, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी के अंदर भी पूछी जाती है और रेगुलेटरी साइंस के अंदर भी पूछी जाती है। तो फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर। लॉन्ग टॉपिक्स में है यूनिट 4 के अंदर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल। जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको मॉनिटर किया जाता है, वो चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर मैं बता रहा हूं क्लिनिकल ट्रायल को आप अच्छे से स्टडी कर लो, ये पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, ये चीज नोट कर लेना। यूनिट 5 में देखिए 5 में स्मॉल टॉपिक है फेडरल रजिस्टर क्या होता है, ऑरेंज बुक क्या होता है, पर्पल बुक क्या होता है। आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन स्टडी नहीं किए, इनकी डेफिनेशन आपने याद नहीं की तो एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिस हो जाते हैं सिलेबस से। ऑरेंज बुक को डिफाइन करो, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका दिमाग ऐसे घूमेगा कि ऑरेंज बुक क्या होती है, पर्पल बुक क्या होती है, कलर वाली भी बुक आती है। तो इन चीजों की डेफिनेशन आप याद कर लो तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे चलिए, इसमें देखिए लॉन्ग टॉपिक्स है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेटरी। फेडरल रेगुलेटरी क्या है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको ये यूनिट, लेकिन आपको इसको याद करना है क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले इसके अंदर, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर। तो आ जाइए अब हम करते हैं इनका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। यूनिट 1 पे आ जाइए। तो सबसे पहले है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई न्यू मेडिसिन को आइडेंटिफाई किया जाता है बनाने के लिए, मतलब उसका जो रॉ मटेरियल होता है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट होता है उसको डिस्कवर्ड किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कि हमने जो ड्रग का एक्टिव मॉलिक्यूल है वो फाइंड आउट कर लिया, उसकी डिस्कवरी हमने कर ली, अब उसको बनाना है मेडिसिन के रूप में, टेबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, और उसको मार्केट के अंदर लेके आना है। तो उस चीज को बोलते हैं ड्रग डेवलपमेंट। यही है इसके अंदर ड्रग डेवलपमेंट का मतलब है एक ड्रग को लेब से लेकर मार्केट तक लाना, उसको बोलते हैं ड्रग डेवलपमेंट। इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं, सेफ्टी चेक्स भी होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी होते हैं, मतलब जो कंप्लीट प्रोसेस होती है ड्रग को लेब से लेके मार्केट में लाने की, उसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ड्रग डेवलपमेंट। आगे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक्स। जेनरिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जेनरिक ड्रग वही होती हैं जो ब्रांड नेम ड्रग की तरह होती हैं। यह चीज अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या फिर फार्मेसी कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, पैरासिटामोल छोड़ो आप, अब देखिए एक मेडिसिन आती है कोल्ड की, चेस्टोन कोल्ड। चेस्टन कोल्ड आती है सिप्ला की आती है ये। अब इसमें जो भी साल्ट आता है वो साल्ट ये तो नहीं है कि सिप्ला ने खुद आइडेंटिफाई किया है, किसी ना किसी कंपनी ने इस साल्ट को आइडेंटिफाई किया है और इस पे रिसर्च वगैरह की है और उसको पेटेंट मिला है। अब पेटेंट मिलने के बाद उसको वैलिडिटी होती है पेटेंट की, 20 साल उसको वो रख सकता है या 30 साल उसको रख सकता है। तो 30 साल तक वो कंपनी उस चीज को सेल करेगी और अदर कोई भी कंपनी उस चीज को सेल नहीं कर सकती है विदाउट परमिशन। तो अब इसका जब पेटेंट एक्सपायर होगा तब कोई भी कंपनी अपने नेम से उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट के अंदर सेल कर देती है। तो उस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उनकी कॉस्ट भी कम होती है। जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट इसीलिए होती है क्योंकि जो उसको ड्रग डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगती है कंपनी की वो नहीं उठानी पड़ती है, इस वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि जो ड्रग डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो काफी लंबी प्रोसेस है, 10 से 15 साल लग जाते हैं एक मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए।
तो वो कॉस्ट बच जाती है कंपनी की। इसीलिए जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि अब काफी लोगों का मिथ होता है कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती है तो वो इफेक्टिव नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इफेक्टिव होती है वो। ये सेम डोज और स्ट्रेंथ के होते हैं जो ब्रांडेड मेडिसिन है, और जेनरिक मेडिसिन है उनकी जो डोज है, स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ सेम होती है। वो भी क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं उनसे गुजर के आती है, और जेनरिक मेडिसिन भी गुजर के आती है। तो ये चीजें आप निकाल दीजिए अपने माइंड से, ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही ड्रग इफेक्टिव है। प्री क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, एक ऐसा फेज है जिसके अंदर जो मेडिसिन बना रहे हैं, उस मेडिसिन का ट्रायल कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल करने से पहले जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, प्री क्लिनिकल रिसर्च वो फेज होता है जिसमें ड्रग को एनिमल या लैब टेस्ट पर टेस्ट किया जाता है ताकि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस चेक किया जा सके। पहले के टाइम में जब, अब आप अभी बी फार्मा कर रहे हैं तो आपके लैब में जो रेट्स हैं और जो खरगोश वगैरह रखते हैं तो वो चीजें नहीं है। लेकिन पहले के टाइम में, आज से जब हमारा बैच था उससे पहले वाले बैच में इन चीजों पे टेस्टिंग करवाई जाती थी मेडिसिन की। जो रेबिट्स हैं, रेट्स हैं, इनके ऊपर तो आज के टाइम बंद कर दिया इन चीजों को। बाकी फार्माकोलॉजी के अंदर ये चीजें सब कुछ करवाई जाती थी प्रैक्टिकल्स में। तो उस चीज को हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च, मतलब कि लैब के अंदर और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर इसकी ड्रग की टेस्टिंग करवाना, क्या बोलते हैं उसको, प्री क्लिनिकल रिसर्च। लॉन्ग टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं बार बार वीडियो में रिपीट कर रहा हूं। इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर लो। ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं काफी सब्जेक्ट्स हैं बी फार्मा के, उनके अंदर देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी साइंसेस के अंदर भी है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर भी है, और जो सोशल प्रिवेंटिव है, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, ये एग्जाम के अंदर जरूर। सारे क्वेश्चन देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर सारे इसी से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इसका ही आपने कर दिया सिस्टम खत्म, इसको स्टडी कर लिया अच्छे से, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल वो स्टडी है जो ह्यूमन पेशेंट पर न्यू ड्रग और ट्रीटमेंट की जो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसको चेक करने के लिए की जाती है। ये इसकी 4 फेजेस होती हैं। 4 फेजेस आपको स्टडी करनी है। कंप्लीट आपको एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो कंप्लीट डिटेल में आपको 4 फेजेस के बारे में लिखना है। आगे देखिए, यूनिट सेकंड में IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ये एक अथॉरिटी है जो बेसिकली रेगुलेट करती है। ये एक एप्लीकेशन है जो न्यू ड्रग को, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी सबमिट करती है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं उनको। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। वो है जो कंपनी रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करती है ताकि वो ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सके। ट्रायल शुरू करने के लिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है वो होता है IND एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसके बाद आता है सेकंड NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जिसमें कंपनी अपना क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट सबमिट करती है। देखिए स्टार्ट कहां से करना है, IND से, एंड देन जब क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होगा तो उसको जो सबमिट करने वाला एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उसमें क्लिनिकल ट्रायल की कंप्लीट डिटेल्स होगी ताकि ड्रग को मार्केट में लॉन्च किया जाए। इसके बाद क्या आता है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसमें क्या आता है, एन एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो जेनरिक ड्रग के लिए होती है। किसके लिए होती है, जेनरिक ड्रग के लिए होती है। ये प्रूव करना होता है कि जेनरिक ड्रग ब्रांड नेम के बराबर है। मतलब ये एप्लीकेशन कब काम आता है, जब कंपनी किसी अदर ब्रांड की ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है तो उसको प्रूव करना होता है कि जो ब्रांड नेम से मेडिसिन आ रही है उसके बराबर उसकी क्वालिटी होगी, सेफ्टी होगी, इफिकेसी होगी जो जेनरिक मेडिसिन बना रहे हैं। तो ये है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। आई होप इन तीनों के बारे में आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ, लॉन्ग जो टॉपिक्स है, ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया। बेसिकली जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग्स को जो रेगुलेट करती है वो है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लेना बच्चों,
ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये आपके आगे काम आने वाली है और आपके एग्जाम में भी काम आने वाली है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को रेगुलेट करता है। ये ड्रग की सेफ्टी, इफिकेसी और क्वालिटी को मॉनिटर करता है। एक अथॉरिटी है इंडिया के अंदर जो बेसिकली इन चीजों को रेगुलेट करती है। सेकंड है रेगुलेटरी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। जो रेगुलेटरी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है कि इस ड्रग को अप्रूव किया जाए कि ये मार्केट के अंदर लॉन्च हो सके या नहीं हो सके, तो उसके लिए एक अप्रूवल प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एप्लीकेशन देना होता है। जो एप्लीकेशन की बात हमने पीछे की है पिछली स्लाइड में, जो IND है, AND एप्लीकेशन है, इन सभी के बारे में बात हो रही है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो रेगुलेटरी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के अंदर आती है। तो जैसे क्लिनिकल ट्रायल में क्या स्टडी करना, आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो वो सब कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस के अंदर आने वाला है। आगे चलते हैं। थर्ड यूनिट में है जो शॉर्ट टॉपिक्स है DMF। जो ड्रग मास्टर फाइल होती है ना, वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग नई बनाई जाती है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कैसे उसको बनाना है, क्या क्या क्लाइमेट्स वगैरह रखना, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ड्रग मास्टर फाइल एक डॉक्यूमेंट है जो ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल जो इंफॉर्मेशन होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास सबमिट करता है। जो भी इस चीज से रिलेटेड, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इस फाइल को बना के कंपनी सबमिट करती है। तो इसको बोलते हैं ड्रग मास्टर फाइल। मतलब इसकी जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ड्रग से रिलेटेड, वो इस फाइल के अंदर होता है। CTD कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, CTD एक फॉर्मेट है जो ड्रग के अप्रूवल के लिए यूज होता है। ये एक फॉर्मेट है जिसमें कंप्लीट जो ड्रग है उसकी डिटेल्स होगी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज करके CTD कॉमन टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाया जाता है, एक फॉर्मेट है। लॉन्ग टॉपिक्स में देखिए, प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या मेथड होता है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। हर कंट्री की अपनी रेगुलेशंस होती है जो फॉलो करना जरूरी है। मतलब वही बात है कि जैसे मेडिसिन इंडिया से USA सेंड करना है, तो अब इंडिया की डिमांड अलग है और USA की डिमांड अलग है, तो दोनों डिमांडें फुलफिल करनी होती है किसी भी ड्रग को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ का क्लाइमेट अलग है, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, तो अगर ड्रग को सेफ रखना है तो दोनों की जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मैच करना होता है और उसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है मेडिसिन का। आगे चलिए, यूनिट 4 में देखिए शॉर्ट टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल डॉक्यूमेंट होता है रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजाइन और प्रोसीजर, ये सब कुछ लिखा होता है रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल। फार्माकोविजिलेंस ये फिर आ गया है, ये आता रहेगा। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, ये जरूर आपको 100% गारंटी के साथ एग्जाम में पूछा जाएगा। फार्माकोविजिलेंस का मतलब है ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं उनको मॉनिटर करना, उनसे रिलेटेड उनकी सेफ्टी को श्योर करना, उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो सब कुछ किसके अंदर होती है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर आती है। लॉन्ग टॉपिक देखिए, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं और उनको कैसे मॉनिटर करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल को मैनेज और मॉनिटर करने में ट्रायल की डिजाइन, पेशेंट सेफ्टी, डाटा क्वालिटी को इंश्योर करना होता है और ये कंप्लायंस के रूल के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो भी ड्रग जिसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी वगैरह सब कुछ उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना, ये सब कुछ इस चीज के अंदर इंक्लूड होता है। आगे देखिए, जो लास्ट यूनिट है हमारी, फेडरल रजिस्टर क्या होता है। फेडरल रजिस्टर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें यूएस गवर्नमेंट के सारे रेगुलेटरी अपडेट्स होते हैं। मतलब जो फेडरल रजिस्टर होता है ना, वो यूएसए के जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो इसके अंदर मेंस होते हैं। रूल्स और नोटिस पब्लिश किए जाते हैं इसके अंदर, फेडरल रजिस्टर के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं यूएस गवर्नमेंट के। बेसिकली फेडरल जो रजिस्टर है वो यूएस गवर्नमेंट का है। अब देखिए जो ऑरेंज और पर्पल बुक है इनका क्या चक्कर है। ऑरेंज बुक क्या है, वो लिस्ट है जिसमें एफडीए के अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट और उनके जेनरिक्स की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि अब किसी ड्रग को मार्केट के अंदर लाने के लिए जो एक अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इससे भी परमिशन ली जाती है।
तो ये ड्रग को अप्रूव करने के लिए जो इंफॉर्मेशंस होती है ड्रग की, वो स्टोर रखती है, जिस बुक का नाम क्या है, ऑरेंज बुक। मतलब कि एफडीए किसी ड्रग को अप्रूव करने और उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस बुक के अंदर होती है। तो ये चीज याद रखना। पर्पल बुक के अंदर क्या होता है, इसमें बायोसिमिलर ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को रेफरेंस, मतलब बायोलॉजिकल ड्रग्स आप समझे तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है, देखो ड्रग की भी डिफरेंट क्लास होती है, उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल जो ड्रग्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पर्पल बुक के अंदर होती है। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो अच्छे से आप कवर करेंगे इसको। लॉन्ग टॉपिक में देखिए कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन क्या होता है, एक रूल बुक है जिसमें यूएस के फेडरल रेगुलेशंस होते हैं। देखिए फेडरल जो रजिस्टर है, फेडरल रेगुलेशंस है, ये सब कुछ किसके हैं, यूएस के हैं, यूनाइटेड स्टेट के हैं, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग और उनके अप्रूवल को गवर्न करते हैं। ये इंश्योर करता है कि ड्रग सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। तो ये भी एक तरीके से जैसे फार्माकोविजिलेंस होता है उसी टाइप से होता है कोड ऑफ फेडरल रजिस्ट्रेशन, बस ये यूएस का होता है, इसमें यूएस के रेगुलेशंस होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फार्मास्यूटिकल जो रेगुलेटरी साइंस है वो हो। अब नेक्स्ट हम आगे जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।